युगांडा के डिक्टेटर इदी अमीन ने एक बार कहा था, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको बोलने की पूरी आजादी है, बट आई कैन नॉट गारंटी फ्रीडम आफ्टर स्पीच। बोल तो तुम लो, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। यही लाइन अब दिखने को आ रहा है धीरे धीरे इंडिया में, कैसे ये सच्चाई बन जा रही है। अगर आप सरकार के लिए बोलना चाहते हो या सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हो तो आपके पास पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अगर आप सरकार के लिए बोल रहे हो तो जो अनाप शनाप आपको बकना है, जो गाली बकना है, जो झूठ बोलना है, बोल सकते हो। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ आपने सवाल उठा लिया तो फिर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई गारंटी नहीं है। खान सर के साथ पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो एक लिविंग एग्जाम्पल है हमारे देश में। अगर आपने कठिन सवाल उठाने की हिमाकत की तो आपके साथ क्या होगा। वही खान सर जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया एक समय पहले बहुत ज्यादा इज्जत दिया करती थी, भर भर के इंटरव्यू लिया करती थी, बड़े बड़े पैनल पर इनवाइट किया करती थी, आज वो खान सर नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से पराये हो गए हैं वो खान सर। आज पटना में चाय वाला इंटरव्यू जाने माने शिक्षाविद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खान सर का। देश के वायरल गुरु खान सर ने बुलंद भारत के बारे में क्या सपना देखा है, उन्होंने एबीपी न्यूज को बताया। मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़ो, दूसरी तरफ आईटी सेल भी काफी पसंद करती थी खान सर को, क्योंकि खान सर दो क्वालिटीज ऐसे लेकर आते थे जो उन्हें एक आदर्शवादी मुसलमान बना देते थे। पहला यह कि वो पंचर वाले जोक सुनाया करते थे अपने स्टूडेंट्स को और क्रिटिसाइज किया करते थे कि जब मुसलमान सड़कों पर उतर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। और दूसरा कि पाकिस्तान को जिस तरीके से वो रोस्ट करते हैं, बढ़िया बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियंस भी वैसे रोस्ट ना कर पाए जैसे वो पाकिस्तान के आकाओं को रोस्ट करते थे। इसीलिए बहुत सारे लोग को बोलते थे आईटी सेल में, ये तो हमारा मुसलमान है। बहुत सारे लोग ये भी साबित करने की कोशिश करते थे, इतना अच्छा बंदा है, ये जरूर हिंदू ही है, ये तो मुसलमान ही नहीं है। और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति, ये सबसे बड़ा चोर आदमी है। पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। एक सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो यहाँ पे। लेकिन ये जो आदर्शवादी मुसलमान की जो छवि थी, ये जो सारा प्रेम था आईटी सेल का, मेन स्ट्रीम मीडिया का, एक दिन में उसका नाश हो जाता है। हमारी देश की जो असलियत है वो खान सर को भी दिखने लगती है। वो राहत इंदौरी जी ने कहा था ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ा ही है। खान सर को एक दिन में एक बयान के लिए, एक वीडियो के लिए इतनी भारी कीमत आज चुकता करनी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि खान सर ने पहले पेपर लीक इशू के बारे में पहले बात नहीं किया था, पहले भी बात किया था और थोड़े मोड़े छोटा मोटा पुलिस केस और ये सब इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था। लेकिन इस बार खान सर ने जो किया वो सिलेबस से बाहर था, सरकार को मंजूर नहीं था। उन्होंने अंजना ओम, मेरे मतलब उन्होंने अंजना ओम कश्यप को सवाल पूछ लिया। ये ऐसा हुआ कि अंजना ओम कश्यप ने जो टीचर्स हैं, स्टार यूट्यूबर्स हैं, उनको खूब खरी कोटी सुनाई और उनको बोला कि आप ही ये जो एजुकेशन माफिया हो वही बन गए हो। नाम नहीं लिया था खान सर का, लेकिन खान सर और बाकी बहुत सारे और प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स ने मिलकर फुल ऑन न्यूक्लियर अटैक वापस दिया। अंजना ओम कश्यप को भी बहुत कुछ सुनाया गया कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। ये विवाद क्या था, अंजना ने क्या कहा और उसके बाद टीचर्स ने एकजुट होकर कैसे गोदी मीडिया को रिस्पांस दिया, इसके बारे में हमने पूरा एपिसोड बनाकर रखा था, वो देख लीजिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी शॉकिंग भी है अगर आप इस देश को देख रहे हो और इस देश में कैसे फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है। अंजना ओम कश्यप को खरी कोटी सुनाने के बाद इनके कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूशन में गुंडे पहुंच जाते हैं। कोचिंग के जो फ्रंट फैसाड है उसको डैमेज किया जाता है, उनके गार्ड के साथ हाथापाई किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। लेकिन जो एफआईआर होता है उसमें खान सर का भी नाम आ जाता है, क्योंकि खान सर पर एलिगेशन यह है कि उन्होंने अपने गार्ड को इंस्टिगेट किया था फायर करने के लिए। और इसके बाद पुलिस, चोर पुलिस का खेल शुरू हो जाता है। खान सर भाग रहे हैं, पुलिस पीछे है, पूरे लोग देख रहे हैं, खान सर फिर भाग रहे हैं, पुलिस पीछे है। अब स्कॉन्डर बन जाते हैं खान सर, देश के प्रिय खान सर अब भाग रहे हैं और पुलिस उनके पीछे पीछे। फैसल खान
जिन पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज है, बीएनएस की धारा 109 यानी कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, और ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकी हुई है। पुलिस एक्शन ही नहीं, फायर डिपार्टमेंट को भी याद आ जाता है कि खान सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वहां फायर रिस्क हो सकता है, वहां इररेगुलरिटीज हो सकती हैं और फैसिलिटी को सील कर देने की भी बात आगे आ गई। आप सोचिए, अंजना की हिपोक्रेसी, मेन स्ट्रीम मीडिया की हिपोक्रेसी आपने उजागर किया और फैसल खान आप बन जाते हो, क्योंकि इसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने खान सर कहना बंद कर दिया, फैसल खान बना दिया खान सर को, उनके मुस्लिम आइडेंटिटी को सामने रख दिया। अंजना, ओम कश्यप और टीवी टुडे ने मिलकर 2 करोड़ का डेफेमेशन केस भी मार दिया खान सर के ऊपर। और खान सर पहले सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो इतने सारे पाठ पढ़ाता हूं, मैं तो इतिहास के पाठ पढ़ाता हूं, लेकिन खान सर कहीं ना कहीं भूल गए कि यह नया भारत है, यह न्यू इंडिया है, यहां सच्चाई की हमेशा जीत नहीं होती है। चाहे आप लो फीस में ट्यूशन पढ़ा लो, चाहे आप अस्पताल खुला दो, चाहे आप मुसलमानों का मजाक बना दो, पंचर जोक्स लगा दो, फेवरेट बन जाओ सरकार के, लेकिन सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप एक खान ही हो। लेकिन देशभक्त का आज ये एपिसोड सिर्फ एक खान टीचर के बारे में नहीं है। ये एपिसोड आपको एक चीज समझाने की है कि आपका ओहदा जितना भी बड़ा हो, आप जितने भी पॉपुलर हो और आपने जितने भी सही काम किए हो, अगर एक बार आपने सिस्टम को आईना दिखा दिया तो सिस्टम इतनी बुरी तरीके से आपको रौंद देगा, इतनी बुरी तरीके से आपको बुलडोजर आपके ऊपर चला देगा कि आप कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे, जो चीज अभी खान सर के साथ की जा रही है। 7 साल में 70 पेपर लीक तो हो ही गए, और उसके बाद जो नीट का बम फटा, 22 लाख स्टूडेंट्स के साथ जो भद्दा मजाक हुआ, उनका पेपर फिर से लीक हो गया, स्टूडेंट्स फिर से सड़कों पर जस्टिस की मांग करते हुए, और सिस्टम उन्हें कॉकरोचों के तरह ऑब्वियसली एज ऑलवेज ट्रीट भी कर रहा था। निराश हताश स्टूडेंट्स भी सोच रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी बात सुनेगा, कोई नेता उनकी बात सुनेगा, उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, करोड़ों का जिन्होंने संपत्ति बनाई है, वो इनकी बात सुनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीडिया की 4th पिलर कहां तक चुरमुरा चुकी है, इसके बारे में हम आपको बार बार बताते आए हैं। जहां तक आप इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो आए थे, टेक्निकल गुरुजी आए थे, दुबई से आए थे, लेकिन मेलोडी चॉकलेट खाकर निकल गए। फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा खुद IIT पास आउट है, लेकिन स्टूडेंट्स के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। नेशनल क्रिएटर अवार्ड जीते हुए रणबीर इलाहाबादिया भी एकदम पैरालाइज्ड हो चुके हैं, उनको भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इंस्टाग्राम पर जो हमारे रील प्रधानमंत्री कुछ समय पहले तक बन गए थे, राघव चड्डा जी, सवाल उठाते थे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आंखों का ऑपरेशन हुआ, पार्टी बदल लिया, और उसके बाद अब और उनको कोई दिक्कत नहीं दिखती है इस देश में। तो बोला कौन? बोले टीचर्स, अभिनव सर, खान सर, जो एजुकेटर्स, जो बच्चों का पेन समझते थे, वो खूब बोले। और जब इनके बोलने के वजह से ट्रैक्शन आने लगा, लोग समझने लगे क्या खेल चल रहा है, उनको दिखने लगा कितना बड़ा रॉट है, तो फिर सरकार ने अपना बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाया, वो है मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया, खास करके अंजना ओम कश्यप के शो में किस तरीके से स्टार एजुकेटर, स्टार टीचर्स को टारगेट करने की कोशिश की, उन्हें 2 कौड़ी का उनका इंटेलिजेंस बताया गया, ब्लैक बोर्ड पर स्क्रिबल करने वाले लोग बताए गए, और उन्हें कोचिंग माफिया से मिलाने की कोशिश कर दी गई। बेसिकली उनको यह कहा गया कि भैया आपका कोई लोकस नहीं है, आप मत ही बोलो। मजे की बात है कि ये गोदी जो स्टार्स हैं, इनका अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है। यहां इतने सारे टीचर्स हैं, मुफ्त में या कभी बहुत कम दाम में लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, और यहां जो गोदी मीडिया बैठी हुई है स्टूडियो में, हिंदू मुस्लिम हेट करती रहती है, वो दूसरों को कह रही है कि तुम 2 कौड़ी के हो। ऑब्वियस सी बात है कि टीचर्स ने भी काफी ज्यादा रिएक्शन दिया, लेकिन टीचर्स भूल गए कि भैया सच्चाई की जीत नहीं होती है, फैक्ट्स डोंट मैटर हियर। पुराने भारत में आप कह सकते हो कि मीडिया का रोल था क्वेश्चन पावर, ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी, लेकिन नए भारत में जो मीडिया, खास करके गोदी मीडिया का रोल हो गया है, वो पावर को प्रोटेक्ट करना है, और जो सवाल पूछ रहे हैं उन्हें शांत करना है। तो सवाल पूछना चाहिए था सरकार से, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने उल्टा सवाल पूछ लिया स्टार टीचर्स से। जब स्टार टीचर्स ने उन्हें खरी खोटी सुनाई, उनका पोल खोल दिया, तो अंजना ओम कश्यप ने लिया कोर्ट का सहारा, डेफेमेशन केस फाइल कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में 8 लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग खान सर, अभिनव सर, 4 PM न्यूज। एक 330 पेज का पिटिशन दाखिल किया गया। अब यह बहुत जरूरी है एकेडमिक पर्पसेस के लिए कि हम आपको बताएं कि इस डेफेमेशन सूट में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। हमने ये चीजें यहां इस चैनल पर तो नहीं बोली हैं, लेकिन इस सूट पे लिखा गया है कि अंजना ओम कश्यप को और आज तक को लालछन लगाया गया, ऐसे टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया, और मैं सूट को कोट कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, उसमें लिखा गया, और एडिटर आपको दिखा भी
देगा कि किस तरीके से बिकाऊ पत्रकार बोला गया अंजना को, चाटुकार बोला गया, और ये बोला गया कि ये सारे जो चैनल हैं ये दलाली में इंगेज करते हैं, फेक न्यूज की दुकान इन्होंने खोल के रखी है। बताइए, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी चीजों को साझा करनी चाहिए? ईमानदार पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? खान सर ने गलत बोला है? अगर गलत बोला है तो क्या एक्शन लेना चाहिए खान सर के अगेंस्ट? आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख कर बताइए। लेकिन आप जो भी सोचें, अंजना की डिमांड ये थी, आज तक का डिमांड ये था कि सारे वीडियोस जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं अंजना को सोशल मीडिया पर, उसको तुरंत हटाया जाए और 2 करोड़ रुपए दिए। अरे इतने सारे पैसे पहले से, अब 2 करोड़ रुपए और भी दिए जाएं अंजना ओम कश्यप को। अंजना जी ने कहा है कि खान सर और दूसरों ने डेफेमेटरी कमेंट्स लगाए, उनके डिटेल्स डिस्क्लोज किए, उनके डॉटर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया और स्टार टीचर्स को इसके लिए पनिश किया जाना चाहिए। वैसे हमारे देश में डेफेमेशन लॉ को मजाक ही बनाकर रख दिया है, क्योंकि एक तरफ अगर कोई सच भी बोल दे तो उसके खिलाफ डेफेमेशन केस हो जाता है, दूसरी तरफ सारा हेट कर दो, सारे की रेपुटेशन खराब कर दो और तब भी कोई केस नहीं होता है। 8 तारीख को कोर्ट ने इसकी सुनवाई भी की और अंजना को कोई रिलीफ कोर्ट ने नहीं दिया। अगली सुनवाई 17 जून को है। मेरे ख्याल से कोर्ट ने अंजना को रिलीफ इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर कोर्ट ने कह दिया होता कि यह सारा सामान गिराओ, यह डेफेमेटरी है, तो फिर गोदी मीडिया पर भी काफी सवाल उठेगा कि आप लोग जो चीजें कर रहे हो वो भी तो डेफेमेटरी है। आप जो स्टूडेंट को बोल देते हो कि तुम पाकिस्तानी हो क्योंकि तुमने सवाल उठा दिया सीबीएसई पर, तो वो क्या डेफेमेटरी नहीं है? गोदी मीडिया के भी अच्छे दिन चल रहे हैं। किसी को देशद्रोही कह दो, जिहादी कह दो, टुकड़े टुकड़े गैंग कह दो, नेशनल टेलीविजन पर बार बार उन पर लालछन लगा, उनका करियर खराब कर दो। वो पत्रकारिता के अंडर आता है हमारे देश में। लेकिन अगर कोई आईना दिखा दे तो फिर आदमी रोने लगता है और 2 करोड़ का डेफेमेशन केस कर देता है। लेकिन मीडिया पर केस कब होगा? देशभक्त पर हम ये भी सवाल जानना चाहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो भारत में टेलीविजन न्यूज है उसका एक सेल्फ रेगुलेटर भी होता है। उस सेल्फ रेगुलेटर का नाम है NBDSA, बहुत ही भारी भरकम न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। सुनकर ही आप कांप जाओगे ना। 2019 से आज तक 400 से ज्यादा कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं। इंडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं, बाकायदा प्रूफ के साथ कंप्लेंट फाइल हुई है, उन पर सुनवाई भी हुई है। आप नतीजा जानना चाहते हो? 12 बार फाइन लगाया गया है 5 सालों में। और ये वो चैनल्स हैं जिन्होंने मदरसा में टेररिज्म लगा दिया, कोरोना में रिलीजन लगा दिया, मुसलमानों को अनहाइजीनिक से, थूक जिहाद से, लैंड जिहाद से यूपीएससी जिहाद करा दिया। ऐसे ऐसे डिबेट्स हर रोज कराए जो पूरे देश को कम्युनल लाइंस पर बांट रहा है। NBDSA ने पाया कि भैया 9 बार तो क्लियर वायलेशन हुआ। अच्छी बात है, वायलेशन हुआ, चलिए 9 बार ही हुआ तो सुनिए तो पनिशमेंट क्या होगा? करियर खराब हो गया होगा किसी एंकर का या प्रोड्यूसर का। तो भाई ऐसा हुआ कि अच्छा आपने गलती किया है, हमने पूरी जांच की है, तो गलती के बाद 8 टेक डाउन ऑर्डर्स किए हैं, एक बार वीडियो एडिट को रिक्वेस्ट किया गया है। मैंने बेसिकली ऐसे मत करो ना, मत करो, ऐसे करके छोड़ दिया गया। NBDSA के पास पावर तो है कि 25 लाख का फाइन लगाया जाए, प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया जाए, एंकर को 1 महीने के लिए ऑफ एयर भी कर दिया जाए, ऑन एयर अपॉलॉजी दिलवाया जाए। लेकिन कभी आपने ये होते हुए देखा? सच्चाई हमारे देश की यह है कि मीडियन फाइन लगा दिया जाता है, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए दे दो, जो कि चैनल को याद भी नहीं रहता। अरे लो यार, आगे बढ़ो, भीख मांगना बंद करो। ये रेट है आज हमारे चैनल्स में कि भैया मैं ये सारा हिंदू मुसलमान करूंगा, ये सारा दंगा करूंगा, करवाऊंगा और उसके बाद 1 लाख का फाइन देकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कोई कंप्लायंस नहीं। और इसीलिए आज जब पब्लिक गुस्सा होती है, गाली बकती है, तब ये तिलबिला जाते हैं, कपकपा जाते हैं। लेकिन डेफेमेशन केस तो सिर्फ ट्रेलर था। खान सर ने लगता है बहुत लोगों को अपसेट कर दिया। गोदी मीडिया तो सिर्फ एक भाग है। पार्ट 2, अरे लो कॉस्ट हॉस्पिटल खोल दिया पटना में। अब आप बताइए, ब्लड टेस्ट आप 7 रुपए में करा सकते हो, 25 रुपए में ECG टेस्ट करा सकते हो। अब मेडिकल माफिया आपसे गुस्सा नहीं होगी तो क्या नहीं होगी बताइए आप। तीसरा बात, खान सर ने कोचिंग इतना मैसिव और इतना सस्ता बना दिया कि जो राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उनसे काफी खफा हैं। तो आपने सिस्टम से पंगा लिया, आपने मीडिया से पंगा लिया, आपने कोचिंग माफिया से पंगा लिया, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और वो हुआ। 2 जून की रात को पटना में इनके कोचिंग इंस्टीट्यूशन के सामने लोग आते हैं और खान ग्लोबल स्टडी सेंटर पर हमला कर देते हैं। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड अटैक था। कहना यह है कि
सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। खान सर की कोचिंग में जो गार्ड है उस पर वार किया, उसके सर पर अटैक हुआ, ये सब चीजें सीसीटीवी पर देखी भी गई हैं। डर लग रहा है खान सर? अब आप भी गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है। लेकिन यही आता है कहानी में ट्विस्ट। अब यह क्लेम किया जा रहा है कि जो फायरिंग की गई थी, जो खान सर के गार्ड ने फायरिंग की थी, वो अपने जो लाइसेंस्ड वेपन से फायरिंग की थी, वो खान सर के कहने पर की गई थी। गलती खान सर की है। मॉब को डिस्पर्स करने के लिए फायरिंग नहीं की गई थी, अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग नहीं की गई थी, सेल्फ डिफेंस में फायरिंग नहीं की गई थी। खान सर इसके पीछे हैं। अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगर आप इंडियन लॉ में देखें तो साफ साफ लिखा गया है। अब इसमें आती है दूसरी चीजें। ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूशन का भी नाम आया, जो कि एक राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। उनके जो ओनर और टीचर है राजेश सर, उनको अरेस्ट किया गया और नैरेटिव सेट हो गया कि यह सब खान सर ने किया कराया है। देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, जिस तरीके से, जिस स्पीड से ये सारी चीजें अनरावल होती हैं। पुलिस ने खान सर के बॉडीगार्ड को भी अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई पुलिस के जांच के मुताबिक तो वो देख रहे हैं कि भैया खान सर ने ही तो फायरिंग कहीं नहीं कराई है, इसकी छानबीन होनी चाहिए, इसीलिए खान सर को अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब किसने गोली किस प्रेशर में चलवाई नहीं चलवाई, वो तो कोर्ट कचहरी के केस में ही पता चलेगा और ये बात लंबी खिंचेगी। लेकिन एफआईआर तो रजिस्टर हो गई खान सर के खिलाफ भी। और ये लो मजा, जो टीचर देश को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अब वो पुलिस से भाग रहा था। उधर स्टूडेंट्स, जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के आनंद सर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी कह रहे थे कि अगर आनंद सर को अरेस्ट किया गया है तो खान सर को भी अरेस्ट करो। खान सर के जो एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं कि यह एफआईआर रिटेलिएशन में करवाया गया था, क्योंकि खान सर ने जो उनके जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया था। एयर फायरिंग किए थे, किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया। फंसाने की साजिश है। बहरहाल पटना कोर्ट में खान सर को अभी तो अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिल गया है, लेकिन पापा की परी को चैलेंज किया है तो दिक्कतें इतनी आसानी से भी नहीं जाएंगी। एफआईआर एक तरफ, मीडिया में छीछा लेदर दूसरी तरफ, और यहां ब्यूरोक्रेसी भी देखिए हरकत में कैसे आ जाती है। सडनली ब्यूरोक्रेसी को याद आता है, बिहार फायर सर्विसेज को याद आता है कि खान सर की कोचिंग में फायर सेफ्टी डेफिशिएंसीज हैं। ओवरनाइट ऑडिट हो जाता है, नोटिस लगाया जाता है, 6 शॉर्टकमिंग्स मिल जाती हैं, बोला जाता है 10 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें ठीक करो, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन को सील कर देंगे। यहां आए दिन आगजनी में लोग मर रहे हैं। दिल्ली में 20 से ज्यादा लोग मर गए फायर इंसिडेंट में, लेकिन अभी इतने दिनों बाद, सालों बाद खान सर की कोचिंग में फायर सेफ्टी का इशू अब सामने आ गया। खान सर भी समझ रहे हैं क्या गेम चल रहा है यहां। कोचिंग बंद करा देंगे तो पहली बात ये कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, डीएम एसपी आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग में आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। अब आप इसे एरोगेंस कह लीजिए या आप इसे फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए कि एक आदमी जो पॉलिटिक्स समझता है वो उसे दिख रहा है कि पॉलिटिक्स उसके खिलाफ कैसे खेला जा रहा है, ब्रॉड डेलाइट में उसे कैसे क्रिमिनल बनाया जा रहा है, और सिस्टम आपके खिलाफ आएगी। चाहे आप जितना प्रेशराइज, जितना आपने अच्छा काम किया हो, सिस्टम के लिए काम किया हो, लाइन पर चले हो, एक बार अगर आपने उल्टा काम कर दिया तो सिस्टम आपको कुचल कर ही रहेगी। और यही काम बाय द वे दूसरी जगह भी हुआ है। प्रयागराज में 29 मई को 3 कोचिंग सेंटर्स ने एक कैंडल लाइट मार्च निकाली। उनके डिमांड्स काफी सिंपल थे। यूपी पुलिस एसआई एग्जाम के स्कोर कार्ड्स को रिलीज करिए, कैंसिलेशन करिए ये लेखपाल टेस्ट, क्योंकि इसमें इरेगुलरिटीज थी, ट्रांसपेरेंसी लाइए रिक्रूटमेंट में। सिंपल लेजिटिमेट डिमांड था। 2 दिन बाद सारे कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रही है कि सीलिंग का कुछ लेना देना नहीं है इस प्रोटेस्ट से, ये तो कंप्लायंस रिलेटेड वायलेशन है, इसीलिए इनको बंद कर दिया गया है। तो आप टेम्पलेट और क्रोनोलॉजी समझिए, आवाज उठाओगे तो कोई ना कोई दिक्कत हम तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में निकाल लेंगे, कोई एफआईआर कर देंगे और तुम्हें चुप करा देंगे। स्टूडेंट्स के लिए भौंकना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा भी अंदर कर देंगे तुम्हें। फाइनली बोलूं तो ये सबसे ज्यादा चिलिंग पार्ट है। ये लीगल इशू भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। सालों से खान सर ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स किया था, पाकिस्तान को रोस्ट किया था, अब्दुल जोक्स, पंचर जोक्स बनवाए थे, लेकिन अब वही राइट विंग जो पहले खान सर को प्रेज कर रहा था, हमारे खान सर कह रहा था, आइडियल मुसलमान कह रहा था, अब वो बदल गया है। एक दिन के अंदर अंदर सच्चाई निकल आई है, क्योंकि खान सर ने अकाउंटेबिलिटी डिमांड किया है। अब खान सर नहीं है, अब
वो फैसल खान बन गए हैं। जिस तरीके से मीडिया, जिस तरीके से आईटी सेल ने सारे कमेंट्स में फैसल खान बोलना शुरू कर दिया, इसी तरीके से नैरेटिव चेंज होता है, क्योंकि अब आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यही नहीं, आईटी सेल और व्हाट्सएप में तो जिहादी भी बना दिया है खान सर को। एक सेकंड लगता है हमारे देश में देशभक्ति से आपको जिहादी बनाने में, क्योंकि आपने सरकार पर सवाल उठा दिया। सुनिए। हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया। अभी तक हम लोग जानते थे कि रोशन आनंद सर हमारे प्रिय टीचर थे और खान सर भी हमारे प्रिय टीचर हैं, लेकिन अब हमको ये पता चल रहा है रोशन आनंद सर यादव भी हैं, यादव हैं। अब हमको ये पता चल रहा है कि खान सर फैसल खान है। अब हमको ये पता चल रहा है अच्छा ये जिहादी भी थे। ये मैटर नहीं करता है कि खान सर बुद्धा स्टैचू अपने ऑफिस में रखते हैं, राखियां बंधवाते हैं, महादेव को मानते हैं और हजारों स्टूडेंट्स को बड़े कम दाम पर पढ़ाई करवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाया है मिनिमम फीस के साथ। अब वो लेकिन बन गए हैं जिहादी, बिकॉज ही इज अ खान। यू सी, इस फैजल खान के पास हजारों हिंदू लड़कियों का बायोडाटा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड का एड्रेस से लेकर सब कुछ। और मुझे तो लगता है ये फैजल खान वो सारे डाटा कहीं ना कहीं गलत जगह पे भेजेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम काम नहीं करता है हमारे देश में। पूना पौशा केस में हमने देखा कैसा सबूत होने के बावजूद, सीसीटीवी एविडेंस और आई विटनेसेस होने के बावजूद कोई पनिशमेंट नहीं हुई। और यहां एक बंदा जिसने सिस्टम पर सवाल उठा दिया और बाकी टीचर्स जिन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाया, अब उन्हें कैसे रौंदा जाएगा। यही सिस्टम बाय द वे एक और एंकर को पनिश नहीं करेगी। डीडी के सीनियर एंकर श्रीवास्तव जी को कोई पनिशमेंट नहीं होगी एक 17 साल के लड़के को पाकिस्तानी बोलने के लिए। दैट इज नॉट डेफेमेशन, दैट डज नॉट मेरिट एन अपॉलॉजी और एन एक्शन। लेकिन यहां अगर हमने गोदी मीडिया की पोल खोल दी तो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन गई, आपका रेप्यूटेशन गया और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे सालों तक। ये एक्शन जो लिया गया है खान सर पर और दूसरे टीचर्स पर, ये एक्सीडेंटल नहीं है। ये एक मैसेज भी है बाकी लोगों को ऑनलाइन पर कि भाई आपका भी नंबर अब आने वाला है। और इसकी रीजन ये है कि ऑपोजिशन है नहीं, कुछ खास बोलने लायक है नहीं है। कोर्ट कचहरी में कोर्ट्स तो आप भी जानते हो कैसे काम करता है। तो फिर बोलने वाले सिर्फ ये टीचर्स रह गए थे जिनकी कुछ पॉपुलैरिटी थी, मान्यता थी, फॉलोइंग थी। और ये उनको चुप कराने के लिए एक क्लियर फॉर्मूला है। कोर्ट में कुछ हो या ना हो, कोई कोई डिसीजन लिया जाए या ना जाए, आदमी सालों तक कोर्ट केस में पिसता रहेगा, वो डेफेमेशन केस खिंचता रहेगा। मैसेज यही है कि चुप हो जाओ। अब आपको यह देखना है कि किसको सपोर्ट करना है, ये गेम समझना है नहीं समझना है, क्योंकि अब तो आपके लिए बोलने वाला कोई भी नहीं रह गया है, यूट्यूब पर टीचर्स भी नहीं।